है। ये शो है। वही नैना। हाँ देखा। है सीरीज है। खा रही होगी ब्रेकफास्ट। हाँ वही होगा वही होगा। तू खाया तो क्या कुछ? हाँ हाँ अरे खाया रे। और सॉरी ये अष्टमेश आ गया। रिकॉर्डिंग है। ठीक है। और आज हम बात करेंगे अष्टमेश के ऊपर में। अष्टमेश द एट हाउस जो है ऑकल्ट का। ठीक है। तो बड़ा ही गजब का है ये एट हाउस। हम सब के लिए आज का लेक्चर बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि हम सब कनेक्ट हुए बिकॉज अष्टम भाव के कारण ही कनेक्ट हुए हैं। ठीक है। अष्टम में हम सबका कहीं ना कहीं एक्टिव है, जिसके कारण हम लोग कनेक्ट हुए हैं। तो दिस इज द ऑकल्ट साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एट हाउस, और एट हाउस से ही ऑकल्ट देखा जाता है, ससुराल देखा जाता है, नॉलेज देखा जाता है, तंत्र मंत्र की विद्याएं देखी जाती हैं, आपका ससुराल के मेंबर्स देखे जाते हैं, ससुराल के प्रति आपका कैसा लगा झुकाव होगा लगाव होगा वो देखा जाएगा। वहां पर बैठा ग्रह की स्थिति देखी जाएगी। ससुराल से पैसा आएगा नहीं आएगा ये देखा जाएगा अष्टमेश से। अष्टमेश से पैसा और वाणी आपकी कैसी रहेगी ये भी देखी जाएगी। क्यों देखी जाएगी? क्योंकि अष्टमेश में जो भी शुभ या अशुभ ग्रह बैठा होगा तो उसकी सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? सातवीं दृष्टि। सीधी बात है। सेकेंड कम्युनिकेशन हाउस। जो जाएगी सेकंड हाउस पे जाएगी। तो सेकंड हाउस में अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा होगा ठीक है, कोई ग्रह भी नहीं बैठा होगा और अशुभ ग्रह अष्टम हाउस से बैठकर दूसरे भाव पे रखेगा तो उसकी वाणी एकदम कड़वी घटिया हो जाएगी। ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें और गड़ा हुआ धन, इंश्योरेंस, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। गड़ा हुआ धन मतलब वो बहुत कम, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा है पता है। पूरे वर्ल्ड में इतना गोल्ड का रिजर्व नहीं है जितना इंडिया में है। ठीक है। जितना दिखाई दे रहा है उतना तो है ही विजिबल फॉर्म में। अनविजिबल फॉर्म में जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, तो वो गड़ा हुआ धन भी आपको यहीं से मिलेगा। अष्टम भाव छुपा हुआ ना, गड़ा यानी छुपा हुआ है धन के अंदर में। तो इन अष्टम भाव सीक्रेटिव है, तो सीक्रेट रिलेशनशिप, शाली, ये भी आप यहीं से, या साला, वो भी आपको यहीं से पता चलेगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अष्टमेश जब फर्स्ट हाउस में चले जाते हैं तब हम क्या देखते हैं, क्या पता चलता है। जो कि अष्टमेश 6 8 12 खड्डा हम कहते हैं, अच्छा नहीं माना जाता। तो जब भी अष्टमेश लग्न में चले जाता है तो पूरी लग्न की वो क्वालिटी को खराब कर देता है, क्योंकि 6 8 12 अपने हाउस को छोड़ के कहीं पर भी जाता है वहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाता है। अब जब ये पहला ही अष्टमेश, और अष्टमेश लंबी आयु का भी कारक है। ठीक है। एट हाउस से हम एज भी देखते हैं। छठे भाव से अगर हम रोग देखते हैं, अष्टम भाव से हम आयुष्य देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, और 12वें भाव से हम हॉस्पिटल आपकी रिकवरी को भी देखते हैं। ठीक है। तो ये तीन अलग अलग है 6 8 12 के। 6 इज फॉर द हेल्थ, 8 इज फॉर द एज डिटेक्शन, एंड 12 इज फॉर द रिकवरी ऑफ योर एलिमेंट्स। ये आपको पता चलता है। आइए आइए, नमस्कारम नमस्कारम, चाय पियो करिश्मा। ठीक है। बाकी दो लोगों ने अपना मुंह छुपा दिया है, लगता है उन लोगों को बहुत कुछ गलत काम करके आए हैं, दोनों के दोनों, नैना और रविराज शेट्टी। ठीक है। चलिए। तो उदासीन स्वभाव रहता है, क्योंकि अष्टमेश जहां जाता है वहां कहीं ना कहीं नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी आता है। पर बिकॉज के अष्टमेश वहां गया है तो वो, अरे यार क्या बात है, गुरुजी ने अपना चेहरा दिखाया, क्या बात है। लेकिन नया नहीं कि भाई एकदम ऐसे करके निकला है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। अब सिर्फ क्रिस्टल गेज ने अपनी गेजिंग छुपा के रखी है। ठीक है। तो लंबी आ आयु। रही हूँ। आ रही है, हाँ ठीक है, आएगी आएगी। आ नहीं, खा रही हूँ। खा रही हो, ओके ओके, खाओ खाओ खाओ, ठीक है। तो लंबी आयुष्य रहती, कैसे लोग हैं यार, साला खाना खाते खाते पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए एक चाय पी रही है, खाना खा रही है। देखिए एक ताक रहा है एकदम। इतना डेडिकेटेड है देख तेरे स्टूडेंट्स। डेडिकेशन, इसको डेडिकेशन बोलते हैं, इसको एंजॉयमेंट बोलते हैं, एंजॉयमेंट करते हुए। ठीक है। तो अष्टम भाव जब फर्स्ट हाउस में चले जाता है तो इंसान एकदम उदास रहता है, उदास। ठीक है। ऐसा समझ लो, जो हमको अगर किसी और के घर में रहना पड़े तो कैसा लगेगा खुद का घर छोड़ के। उसी तरह अष्टम में जब अपना घर छोड़ के फर्स्ट हाउस में जाता है तो इंसान बहुत ही इंट्रोवर्ट बन जाता है, एकदम उदास। ठीक है। लंबे आयुष्य जरूर होगी, क्योंकि ये लंबे आयुष्य का घोतक है। और 12 फर्स्ट हाउस आपका क्या है, आपकी खुद की पूरी पर्सनालिटी है। तो आप एकदम ही लंबे आयुष्य के हो जाएंगे, लेकिन कठोर हृदय
ठीक है, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता। 6 8 12 का स्वामी अपने घर को छोड़ के कहीं पर भी जाएगा तो कठोर कठोर रजाई बन जाएगा, क्रोधी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा करेगा बात बात पे। और इंट्रोवर्ट तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दूसरों पर हावी होकर बात करेगा तो नेगेटिव फॉर्म में करेगा, पॉजिटिव फॉर्म में हर चीज को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखेगा। ठीक है, यानी इसकी एक पॉजिटिव क्वालिटी हम ये भी देख सकते हैं, ये हिडन फॉर्म में छुपी हुई नेगेटिविटी को ये खींचेगा। जैसे मान लो हम चारों लोग मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई प्रपोजल आया बिजनेस का, तो अगर मैं अष्टमेश मेरा फर्स्ट हाउस में है ना, तो सब लोगों को पॉजिटिविटी दिखेगी उस प्रोजेक्ट के अंदर में। लेकिन मेरे जैसे बंदे को अष्टमेश फर्स्ट हाउस में गया, वो उसमें नेगेटिविटी निकाल देगा कि देख यहाँ पर लूप होल है इसके अंदर में। ठीक है, तो इन लोग की एक अच्छी क्वालिटी ये बन जाती है, अष्टमेश फर्स्ट में जाता है, कि ये बहुत ही ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव करता है, इंट्रोवर्ट होता है, और हर पॉजिटिव चीज में भी नेगेटिव ढूंढता है। और किसी भी सिचुएशन को अंदर में जो लूप होल्स होते हैं वो उसको जल्दी समझ में आता है। और यदि ये शुभ अवस्था में हुआ तो, जो कि आप बोलोगे शुभ अवस्था में कैसे जाएगा, मतलब उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि चली जाए। ठीक है, जैसे गुरु हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है। शुभ अवस्था में जब भी होगा तब भी हावी होगा, लेकिन अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखेगा। मतलब कि क्या हो भाई चैट बॉक्स में, अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो जब भी ये शुभ अवस्था में रहेगा, यानी कोई सौम्य ग्रह की दृष्टि जाएगी लग्न पर। ठीक है, सॉरी, हाँ, लग्न के ऊपर में या लग्नेश की, ये तो और भी अच्छी बात है बॉस। तो जब भी लग्न में सौम्य ग्रह होगा और अष्टमेश भी वहां होगा, या अष्टमेश फर्स्ट हाउस में जाके गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा की दृष्टि होगी, तब भी हावी तो होगा दूसरों पर, चिड़चिड़ापन तो करेगा, लेकिन इन्फ्लुएंस स्ट्रांग रखेगा, चाहे नेगेटिव ही सही, लेकिन रखेगा। और यहाँ पर अगर पाप ग्रह बैठ जाए तो वो गंदे और दुष्ट कर्म करेगा, खराब कर्म करेगा। और अगर क्रूर ग्रह हम मानेंगे, राहु को ही मानेगा अधिकतर, तो वो हिंसा करेगा और दूसरों को परेशान करेगा, ऐसे लोग मारा मारी करना, गालियां देना। ठीक है, और मान लो अगर केतु है वहां पर, केतु, जिनका केतु खराब होता है ना, वहां पे दो चीजें होती है। पहला तो उनको कुत्ता काटता है। ठीक है, केतु जहां पर रहता है, नीच का हुआ, नीच का कहाँ पर रहता है ये कोई बताएगा या भूल गया? दूसरे और तीसरे भाव। सेकंड नीरव, हम्म। वन थिंग, केतु नीच का है, सेकंड एंड थर्ड में होता है ना, हाँ, तो कुत्ता काटता है, ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि जो कुत्ता है वो केतु का कारक माना गया है। नो, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज मेरा केतु सेकंड में है, एंड मेरे को अभी 1 महीने पहले ही कुत्ते ने काटा है। क्या बात है, चलो, केतु ने मेहरबानी की, काट लिया फिर ठीक है, तो जब केतु, उसका उसका उपाय क्या है नीरव? उपाय क्या? कीटों के मंत्र जप करो भाई, और कुत्ते को खाना खिलाओ। अब ये तो खाना खिलाएगी नहीं, बोलते मुझे ऑलरेडी काट चुका है, खाना मैं तो खिला। वैसे भी डरती हूँ, उसने ये आके उसने काट लिया तो अभी तो। तो इंजेक्शन लगाई कि नहीं लगाई टिटनेस के? अभी खत्म हुए, 31st वॉज द लास्ट इंजेक्शन डे। ओ, देखो, ये लाइव एग्जांपल है, कुत्ता यानी साक्षात केतु है। ठीक है, और जो गधे एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं ना कि तुम्हारा राहु केतु खराब है, घर पे कुत्ता लेके आ जाओ, और भाई और खराब करोगे तुम, घर पे कुत्ता लेके आओगे तो ने, तो घर पे कुत्ता तो कभी लेके आना ही नहीं है। वास्तु दोष तो लगता ही लगता है, तुम्हारे राहु केतु भी और खराब हो जाएंगे उसके द्वारा। ठीक है, और जितने देवी देवता हैं जो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, देवी देवता, आपके एंसेस्टर, ये सब भाग जाते हैं वो घर छोड़ के जहाँ पे कुत्ते का वास होता है। ठीक है, क्योंकि कुत्ते को हमेशा पिशाच वीटी, पिशाच वीटी एक होता है वास्तु में एक बॉर्डर जो बोलते हैं ना, घर की बॉर्डर, वहां पे रखा जाता है, घर के अंदर लाया नहीं जा सकता। तो कुत्ता जब, आई मीन केतु जब खराब होता है, या जब केतु खराब होता है तो कुत्ता आपको काट लेता है, आप गालियां देते हो, लेकिन क्रोध, भैरव इज फॉर कुत्ता, दिस थिंग ओनली, डॉग ओनली, नो? व्हीकल, यस, भैरव का व्हीकल कुत्ता ही है। ठीक है, हाँ। पर इसके साथ साथ में ये नहीं हो सकता कि हम उसको घर पे लेकर गए, तो भाई दुर्गा माता का भी वाहन तो सिंह है, सिंह पे थोड़ी कोई उसको लेके आ जाएगा, वो वही मार डालेगा आपको। ठीक है, तो वो एक यौगिक सिंबल है, ये सब चीज का एक सिंबल है, कुत्ता रखना हो, ठीक है, चूहा रखना, ये सब एक सिंबल है। अगर सिंबल की बात करूँ ना, तो सबसे बेस्ट पता है क्या है, अपने लग्नेश को कैसे स्ट्रांग किया जाए, अपने कुंडली को? सबसे सिंपल है, आपका जो लग्न का जो नक्षत्र है, उसका जो जानवर है उसका, आप एक
ये टॉय लेकर रख दो, उसको क्या कहते हैं, कुछ तो बोलते हैं, नाम भूल गया। ठीक है। जैसे मेरे लगना है ज्येष्ठ, उसका जो स्वामी है जानवर, वो है डियर, हिरन। तो हिरन का आर्टिकल जो मैं यहाँ पे रखूंगा छोटा सा टॉय शेप में, तो मेरे को बहुत तुरंत फायदा होगा, इंस्टेड ऑफ हैविंग द इमेज। ठीक है। तो उसका फटाफट आपका नक्षत्र स्ट्रांग होने लगता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर पाप ग्रह बैठ जाए, ठीक है, तो वो दुष्कर्म करेगा दूसरों, और अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए और पाप ग्रह भी हो, ठीक है, तो परेशान करेगा, मारपीट बहुत करेगा हमेशा। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि कौन सा प्लेनेट वहां बैठा है, किसकी दृष्टि जा रही है। द्वितीय भाव दूसरा। ठीक है। अब जब क्यों ये अच्छा तांत्रिक बन जाएगा, ये लिखा है क्योंकि एट हाउस का स्वामी डायरेक्ट सेकंड हाउस पे वैसे उसकी दृष्टि जाती है, तो कम्युनिकेशन वो अच्छा खराब कर ही देता है, अच्छा या बुरा। लेकिन साथ साथ में एट हाउस इज ऑल्सो फॉर सीड फॉर तंत्र मंत्र। तो यहाँ से डायरेक्ट 7th डिग्री पे, आई मीन 180 डिग्री पे 7th हाउस से 7वें पायदान पे गया, तो वो तंत्र मंत्र की उसकी, तो वो बुक कौन सी पढ़ेगा, बुक रीडिंग होगी तंत्र मंत्र की पढ़ेगा, बातें भी तंत्र मंत्र की करेगा। और साथ ही साथ वो हमेशा गड़ा हुआ धन ढूंढने का प्रयास करेगा, और अगर शुभ रहा तो गड़ा हुआ धन उसको जरूर मिलेगा, अशुभ रहा तो जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन उसको तंत्र मंत्र में कभी ना उसको दीक्षा मिलेगी, ना उसको साधना में सफलता मिलेगी, ना उसको गड़ा हुआ धन मिलेगा। ठीक है। और ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फैमिली, बिकॉज आप जानते हो सेकेंड हाउस पे चला गया, तो सेकेंड हाउस किसका है, वो है आपका फैमिली का, पिता के कुटुंब का। तो कुटुंब के अंदर में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, ओवर एक्सपेक्टेशन होती है तो, और पूरी नहीं होती है तो झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट विद द फैमिली। आई ऑपरेशन, स्पेशली कौन सी आई, राइट आइस, बिकॉज सेकेंड हाउस इज सीन एज द राइट आइस और 12th हाउस इज सीन एज द लेफ्ट आई। ठीक है। उसी तरह से सेकेंड हाउस इज सीन फॉर अ राइट साइड ऑफ योर ईयर, राइट ईयर आपका दाहिना कान, और लेफ्ट ईयर इज सीन इन द 12th हाउस। ठीक है। तो आई ऑपरेशन होगी या आंखों के रोग हो सकते हैं। उसमें भी अगर मान लो सूर्य वहां बैठ गया साथ में, तो पक्का इसके कैटरेक्ट के ऑपरेशन या उसके आंखों की तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सूर्य नेत्र का कारक है। अगर मान लो सूर्य और अष्टम भाव दोनों सामने बैठे हैं, या युति बन गई है, दोनों एक साथ में बैठ गए सेकंड हाउस में, तो पक्का उसकी आंखों की कमजोरी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। ये आप आराम से बोल सकते हो। और दूसरा ये भी बोल सकते हो कि इन लॉज का इंटरफेरेंस रहेगा, क्योंकि एट हाउस इज सीन फॉर व्हाट, इन लॉस ऑल्सो, बरोबर ना। अब ये जब वहां पे चला गया, तो ये कहीं ना कहीं इसका इंटरफेरेंस वहां पे उसके घर पे होना शुरू हो जाएगा। एम आई गेटिंग माई पॉइंट क्लियर। अगर मेरी शादी हुई है और मेरी अष्टम में सेकेंड हाउस में चला गया है, तो मैं डेडिकेशन तो मेरा रहेगा, मैं अपने इन लॉज की तरफ, लेकिन मेरे इन लॉज का मेरे घर में ज्यादा हस्तक्षेप होगा, और उसके कारण भी झगड़े ज्यादा होंगे। ठीक है। एक और यहाँ से पॉइंटर आता है। ठीक है। अष्टमेश सेकंड भाव में जाता है, और खुदा न खास्ता अष्टमेश का कनेक्शन शनि और राहु के साथ में बैठ गया, तो उसके इन लॉस उस जातक के घर के अंदर में ब्लैक मैजिक करेंगे। बिना पॉइंट समझ में आ रहा है या मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, बिना मोहन। समझाओ ना। वो नोट्स भी दिख रही है। अच्छा हाँ देख हाँ, लो। देखा देखा। अभी कहने का मतलब यह है कि अभी यहाँ मान लो हम इसका देख रहे हैं, 3 नंबर की राशि मिथुन। ठीक है। यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 8 आ गया, सप्तमेश 9 हो गया, और ये 10, यानी कि शनि। ठीक है। अभी बाकी वही कंप्लीट ही कर लेता हूँ।
अभी कहने का मतलब है कि ये एरिया में, या फिर चलो मैं, ठीक है, ये शनि है, शनि यहाँ पे आ गया। थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये शनि महाराज हमारे यहाँ आ गए, ठीक है। जो यहाँ 8 के लॉर्ड है वो यहाँ पे चले गए, ठीक है। और इसके साथ साथ में, ठीक है, मान लो यहीं राहु भी बैठ गए, सोने पे सुहागा। और वहां केतु भी बैठेगा ऑब्वियसली उसके साथ में। जब ये कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, तो शनि वहां चला गया जो अष्टमेश है, पापा के घर पे चला गया तो घर में हस्तक्षेप होगा इन लॉस का, उसकी ही चलेगी। साथ ही साथ वो इन लॉस बरोबर इसको भूत प्रेत जादू टोना से उसको परेशान करते रहेंगे अपने जमाई को। क्यों, क्या, क्योंकि एक तो राहु और शनि का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं श्रापित दोष। श्रापित दोष, श्राप लगता है इसको बोलते हैं बुरी नजर भी बोल सकता है, श्रापित दोष। अरे यार ये साला श्रापित दोष। ये शापित दोष बनता है, इसको ब्लैक मैजिक दोष भी बोलेंगे, इसको बुरी नजर का भी दोष हम कहेंगे। तो समझ में आ गया कि ये इसका, ये पॉइंटर्स का मेरा क्या मतलब था। जब भी यानी शनि और केतु साथ में आएंगे तभी यू आर सेइंग ना? साथ में आएंगे कहीं से भी कनेक्शन बनेगा शनि का, कनेक्शन, हाँ हाँ, ठीक ओके। है। अब राहु यहाँ बैठ गया, चलो वहां नहीं बैठा, राहु महाराज यहाँ बढ़ गए, ठीक है। हम्म शनि यहाँ चले गए, तब भी ये सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बैठ गए, तीसरी दृष्टि ना राहु की, शनि की। हम्म शनि महाराज यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तब भी ब्लैक मैजिक होगा ही होगा, हम्म हस्तक्षेप भी होगा इन लॉज की तरफ से, ठीक है। ओके। यहाँ दो चीजें होगी, बिकॉज के राहु भी यहाँ पे बैठा है और शनि महाराज यहाँ बैठा है, तो उसको दो तरफ से उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसकी ब्लैक मैजिक होने के, ठीक है। एक तो शनि और राहु के कारण उसके घर पर भी होगा, और उसके घर वाले भी जातक के ऊपर भी करेंगे। ये उसकी माँ भी कर सकती है, क्योंकि ये माँ का घर है, बरोबर ना, ये पिता का घर है। ये पिता का घर है, ये माँ का घर है, मतलब तुम्हारी माँ है, माँ का घर नहीं, माँ है। तो उसकी सगी माँ भी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकती है, मैंने ऐसे केसेस देखे, सगी माँ कर रही है। पेरेंट्स भी करते हैं अपने बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक। पता नहीं वो पेरेंट्स बोलने के लायक भी नहीं है जो ऐसे कैसे करेंगे, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। करते हैं, आई हैव वन केस लाइक या तो लोग करते तो, क्योंकि यहाँ राहु बैठ गया, यहाँ पे शनि बैठ गया, तो यहाँ पे मतलब ये शनि है, यहाँ का शनि यहाँ बैठ गया, तो इन लॉज की तरफ से ब्लैक मैजिक होगा पापा के घर की तरफ। और उसकी माँ भी जातक के ऊपर ब्लैक मैजिक करेगी। ये लोग तो करेंगे ही करेंगे, ये भी करेगा, मतलब ये भी करेगी माँ भी। ये सोचो। तो आपको ना मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचना है कि ये एक का मैं क्या क्या चीजें हूँ, और बाद में तो आपको वो सूत्र तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। लग्न, लग्नेश, डिग्री, भावेश, कौन सा प्लैनेट उपस्थित है, भावेश और भाव, और किसकी दृष्टि जा रही है, फिर वो देख लो तो आपको उस भाव की सारी क्वालिटीज पता चल जाएगी, क्या होगा क्या नहीं हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द थर्ड। तीसरा है हमारा, क्या है, सोशल नेटवर्किंग का जोन है, ठीक है। वो भाई बहन का भी जोन है, जो जब अष्टमेश तीसरे भाव में चले जाएगा तो क्या करेगा, भाई बहन को कष्ट देगा, या उसको वहां से कष्ट मिलेगा, या छोटे भाई बहन को कष्ट तो देगा ही देगा, उसको वहां से मिलेगा, यानी कभी भी बॉन्डिंग अच्छी होगी नहीं भाई बहन में, चाहे वो ट्विंस हो, या दो डॉटर हो, या दो भाई हो, ठीक है। चाहे भाई बहनों से कष्ट। और यहाँ एक और चीज हम बोल सकते हैं कि इसके पड़ोसी भी बहुत बड़े ही घटिया होंगे, क्योंकि ये पड़ोस देखा जाता है। तो हम बोल सकते हैं इसके पड़ोसी अच्छे नहीं रहेंगे, परेशान करेंगे इसको हमेशा ही, ठीक है। तो हेल्पफुल नेचर नहीं होगा तो ये परेशान रहेगा आसपास के पड़ोस को लेकर। साथ ही साथ आप ये बोल सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग बहुत ही घटिया रहेगा, क्योंकि अष्टमेश वहां चले गए तो सोसाइटी से कट हो जाएगा, तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, या ये किसी को घर पे बुलाएगा भी नहीं, क्योंकि अष्टमेश वहां चला गया ना, ठीक है। तो इसकी सोशल इन्फ्लुएंसिंग, सोशल नेटवर्किंग खराब हो गई, किसी के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो गई। बस ये इन मीन 3.5 जैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा,
मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, यही उसकी पूरी जिंदगी है। ना कोई घर पे आता है, ना किसी को बुलाता है, ना बाहर जाते हैं। ऐसे लोग कि बाहर जाएंगे तो अरे करिश्मा के घर जाएंगे खाना खाएंगे तो भाई मुझे भी उसको बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, नैना के घर पे जाएंगे तो भाई मुझे भी उसको बुलाना पड़ेगा, तो जाते नहीं है। ये कारण है। अशुभ होने पर यानी कि अष्टमेश खराब हो जाता है, ठीक है। अशुभ होने पर ईएनटी, क्योंकि यहाँ गला आता है, सर्वाइकल आता है पीछे, ठीक है। और नेम फेम भी मिलता है सोसाइटी से, इसलिए नेम फेम तो नहीं मिलेगा, डीफेम मिलेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है या सर्वाइकल पेन होता है, या ईएनटी के रोग लागू हो जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अष्टम भाव जब तीसरे में जाता है तो इसको जमीन जायदाद से संबंधित उसको इश्यू आने लगता है, क्योंकि तीसरा भाव क्या है, वो मंगल का कारक तत्व माना गया है तीसरा भाव। और मंगल क्या है, भूमि पुत्र है, धरती माता का वो पुत्र है। तो इसीलिए भूमि से संबंधित इसको इश्यू आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। या फिर और मान लो तीसरा अष्टमी तीसरे में चला गया और साथ ही साथ ट्वेल्थ लॉर्ड उसका खराब हो चुका है किसी न किसी कारण से, या ट्वेल्थ लॉर्ड खराब है और उसकी कनेक्टिविटी तीसरे भाव से चली गई जहां अष्टम में बैठा है, तो ये भी आप समझ सकते हो कि इसको कोर्ट लिटिगेशन के इश्यू आना शुरू हो जाएंगे। एम आई गेटिंग? मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ दूसरी चीजों को भी। बिना समझी ना? ड्रॉ नहीं करो ना? पक्का ना? हाँ चलो ठीक है। हाँ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे भी कर लिए। हाँ, ड्रॉ करेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली ड्रॉ तो आया ही। तू नहीं थी तो उस दिन। है वो। हाँ, वो अच्छा लगता है फिर, ज्यादा अच्छा बैठता है। हाँ ठीक है, मैं भी समझ सकता हूँ इसको, है ना, ड्रॉ ही कर लेता हूँ। एक कुल्ली का ये यहीं पे रखता हूँ, इसको डिलीट नहीं करता हूँ, बार बार बनाना पड़ेगा वरना मेरे को। रवि भाई है कि चला गया? हेलो नीरव। अरे हाँ। एक ही कॉमन कुंडली बना के रख, उसकी ध्वनि क्या बता क्या, कर। आपकी आवाज चली गई। अरे वो कॉमन कुंडली बना के रख दे, रेडी रख दे। हाँ अभी हाँ अष्टमेश को है ना घुमाते रहे ना, दूसरे में तीसरे में चौथे में ऐसा घुमाते जा। हाँ हाँ, समझ नंबर गया। चेंज करना पड़ेगा ना, ये ड्रॉ करके रख दे कॉमन। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा था, ये है ना तीसरा, थर्ड। थर्ड में। ठीक है, मान लो कि इसे कालपुरुष की कुंडली ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया अष्टमेश अपना मंगल, ठीक है। अब मंगल ने, मंगल नहीं लेते हैं, जो कि यहाँ का, यहाँ पे ही चले जाएगा तो अच्छा ही माना जाएगा मंगल, क्योंकि ये मंगल का ही भाव है। और ये अपने ही भाव में जाएगा, तो मैं कुछ और लेता हूँ। चार ले लेता हूँ, पांच ले लेता हूँ, सी लगना हो गया। ये गुरु हो गया अपना अष्टमेश। अब गुरु महाराज यहाँ बैठ चुके हैं, यहाँ जाके गुरु जी यहाँ बैठ चुके हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में यहाँ का लॉर्ड कौन हो गया है अपना? चंद्रमा हो गया, ठीक है। चंद्रमा को मान लो हम मान लेते हैं कि यहाँ 7 8 9, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, या फिर यहाँ पे मंगल बैठ गया। मंगल चंद्रमा 8वां राशि में खराब होता है, बरोबर ना? तो यहाँ मान लो मंगल बैठ गया है, ठीक है। नीच का हो गया, चंद्रमा चौथी नंबर राशि में नीच का रहता है, बरोबर ना? और अब इसका कनेक्शन मान लो, या ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मंगल 1 2 3, हाँ तो कनेक्टिविटी होगी ना, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ से। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मंगल की चौथी दृष्टि कैसी जा रही है? 1 2 3 4। एक तो अष्टमेश यहाँ का यहाँ चला गया, प्लस वो भूमि का कारक भी है, तो इसका ये भाई बहन का रिश्ता भी खराब हो गया, प्लस भूमि का कारक है मंगल, मंगल का कनेक्शन यहाँ बन गया, लेकिन अष्टम इसके साथ बन गया तो लेकिन ये इधर गुरु गुरु के घर को देख रहा है ना। गुरु का दृष्टि इधर, अष्टमेश इज गुरु, राइट? हाँ गुरु। लेकिन ये तो गुरु। यहाँ पे हो गया सातवीं दृष्टि। हाँ, सातवीं दृष्टि गुरु का ही पड़ रहा है ना उधर। हाँ, कहाँ कहाँ गिर रहा है? सातवीं दृष्टि यहाँ आएगी, नवम भाव में। अरे नहीं ना, हाँ गुरु हाँ की हाँ दृष्टि हाँ। भाग्य में पड़ रही है, भाग्य में। करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी, हाँ। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये यहाँ जाएगी। नीरव नीरव, हाँ
नैना से 500 रुपये ले ले। क्या क्या नैना से? 500। आइन बार उसको, सातवीं दृष्टि नहीं छठी दृष्टि देखा उसने। हाँ, मैं वही बोलूँ, गुरु छठी दृष्टि पे नहीं जाता है बाबा, वो सातवीं दृष्टि पे जाता है। तो हाँ तो वो 500 रुपये ले ले, ऐसा जमा करेगा तो बहुत जमा हो जाएगा भाई। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है रे, बहुत अच्छा आइडिया है। तो अगली बार बहुत संभाल के बात करेंगे तो मिलके। एक्चुअली हम लोग से क्योंकि वो थोड़ा रीडिंग शुरू करवा ना, तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, हाँ कर सकते हैं, पर ये समझ गया ना कोर्ट केसेस कैसे कनेक्ट हो सकता है। जब भी ये खराब हो गया और इसका कनेक्शन यहाँ अष्टमेश जो यहाँ बैठा है ना, ठीक है, वैसे भी मंगल 8 नंबर राशि में और चंद्रमा में वो नेगेटिव रहता है, और यहाँ से कनेक्टिविटी बन गई। तो समझ जाओ उसकी, और खुदा ना खास्ता इसमें भी राहु केतु दोनों को कनेक्ट कर लिया, तो 100% उसकी हालत खराब हो जाएगी। मतलब कोर्ट केसेस लिटिगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, चलिए अब अगले में जाते हैं। ठीक है, और चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हम देखते हैं माँ है। फोर्थ हाउस हम देखते हैं मेंटल पीस है आपका, माँ का सुकून है, माँ की हेल्थ है। साथ ही साथ चांदी है, आपका घर है, घर का वास्तु है, वाहन सुख है, बंगला है, गाड़ी है, नेम फेम है। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देखते हैं। तो जब अष्टमेश फोर्थ में चला गया तो ऑब्वियसली माँ बीमार पड़ जाएगी। ठीक है, या फिर तभी भी बीमार पड़ेगी जब अष्टमेश चौथे भाव में है और चौथे भाव का महादशा शुरू हो गई। ठीक है, चौथे भाव की महादशा तब भी माँ बीमार पड़ेगी। ऐसे जो ना अष्टमेश है, मान लो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8। अरे क्या यार बकवास है ये। हाँ समझ लो ये 8 है। ठीक है, तो 8 यानी कि मंगल है। ठीक है, और 9, 10, 11, 12 ये क्या हो गया, ये अपना गुरु, यहाँ तो गुरु यहाँ बैठ गए। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि गुरु की महादशा में, जब भी बीच इसकी मंगल की महादशा आएगी ना तभी मम्मी बीमार पड़ेगी, या मंगल की अंतरदशा आएगी तब भी माँ बीमार पड़ेगी। आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट बीना? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि खाली अष्टम इसकी महादशा नहीं, जिस घर में जाके बैठा ना उस घर की भी महादशा आएगी ना। ये केस में मंगल उसका चतुर्थ है, फोर्थ का लॉर्ड मंगल है, तो मंगल की महादशा आएगी, मम्मी बीमार। ठीक है, या फिर मंगल की महादशा में बीमार तो पड़ेगी, लेकिन और भी ज्यादा बीमार पड़ेगी जब अष्टमेश आएगा अंतरदशा में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ के ना? सबके चेहरे हाँ ना, हाँ ना, हाँ तो ऐसे बोलो ना यार। ठीक है, माँ बीमार और माँ से अनबन रहेगी, माँ से झगड़ा भी बहुत करेगा, समय पर खुद का घर कभी नहीं बनेगा। ऑब्वियसली फोर्थ हाउस इज सीन फॉर योर हाउस, क्रिएशन ऑफ द हाउस। जब अष्टमेश वहां चला गया तो अष्टमेश तो उसको इतना रुलाएगा वो घर बना ही नहीं पाएगा किसी भी हालत में। और रिलेशन विद द फादर इज नॉट गुड। क्यों रिलेशन विद द फादर इज नॉट? क्योंकि वहां से सातवीं दृष्टि पायदान पे कौन है? चौथे भाव, चौथे हाउस से सातवें पायदान से दसम भाव आता है, और दसम भाव किसका है? पिता का है। तो पिता के यानी एक साथ में पेरेंट्स दोनों के साथ उसकी अनबन शुरू हो जाएगी। बरोबर ना? एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से सीधा यहाँ जाते हैं तो कौन आ जाता है? सीधा दसम भाव आता है जो पिता का कारक है। इसलिए जैसे ये भाव खराब हुआ, तुरंत ये भाव भी खराब हो गया, क्योंकि अष्टमेश यहाँ पे बैठा और यहाँ पे सातवीं दृष्टि डाल रहा है ना, तो उसके पिता के साथ भी रिलेशन खराब। ठीक है, एंड इश्यू विद द प्रोफेशनल जोन एंड वर्किंग जोन। क्यों? बिकॉज टेंथ लॉर्ड क्या है? टेंथ हाउस आपका वर्किंग जोन है, आपके कर्म स्थान है, कर्मेश है, आपका जॉब या आपका बिजनेस है, तो वो भी खराब हो गया। ठीक है, यहाँ पे और दो रिलेशन खराब हो जाएंगे, सास और ससुर भी। पता है ना, यहाँ से ससुर जी को देखेंगे, यहाँ से सास को हम देखेंगे टेंथ हाउस से, तो ये दो भी खराब हो गए। और माँ बाप के साथ भी रिलेशन खराब हो गए, तो कितना गंदा है सोचो। अष्टमी चतुर्थ में ना घर बनेगा, न सुकून रहेगा। उसको फेफड़े की बीमारी भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ लंग्स आता है, चेस्ट आती है, तो उसको फेफड़े, सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, ये सब बीमारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, साथ में माँ भी बीमार, बाप भी बीमार, माँ बाप से भी झगड़े, सास ससुर से भी झगड़े, घर भी नहीं बनेगा, तो जिंदगी कितनी रहेगी उसकी? बेकार, एकदम बकवास। भगवान करे किसी का ऐसा ना बने। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द फोर्थ हाउस। नाउ वी विल कम टू द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं बच्चा, हम देखते हैं शादी, हम देखते हैं आ, ये देखते हैं क्या बोलते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स, शॉर्ट जर्नी, छोटी यात्रा हम देखते हैं। ठीक है,
तो इसलिए जब अष्टमेश ही वहां चला गया तो ऑब्वियसली उसने पंचम, और प्रेगनेंसी भी देखते हैं वहीं से, संतान को देखते हो तो प्रेगनेंसी भी वहीं पे देखते हैं। ठीक है, इसलिए ये जब यहाँ पे चला गया, ये भाई साहब यहाँ से घूम करके यहाँ आ गया। ठीक है, तो शीरा कंसीविंग होने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल नहीं होगी, सी सेक्स सर्जरी होगी, और उसमें भी प्रॉब्लम और ज़्यादा खराब करेगा जब राहु वहाँ बैठ जाएगा। कंसीविंग में तो 101% उसको बहुत टाइम लगेगा उस लेडी को, अगर किसी लड़की की है। और इस भाव में यदि शुभ ग्रह बैठ जाए तो प्रबल संन्यास के योग बनेंगे। अब आप बोलोगे ये क्या बात है यार, मतलब संन्यास यहाँ से हम क्यों देखेंगे? शुभ ग्रह की बात करूँ तो गुरु, गुरु है संन्यास का भी कारक है, गुरु है आध्यात्मिक का भी कारक है। ठीक है, तो गुरु जब यहाँ पे बैठ जाता है ना तो उसके अंदर में तीव्र भावना आती है संन्यास लेने के लिए। अब गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ जाती है? एक, दो, तीन, चार, पांच, धर्म स्थान से जुड़ गया तो उसका धार्मिक क्षेत्र स्ट्रांग हो गया, गुरु यहाँ बैठा तो। ठीक है, छः, सात, और वो धर्म से उसको प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट का जोन है। आठ, नौ, अब गुरु ने लग्न पर दृष्टि डाल दी तो उसकी पूरी पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी? धार्मिक और स्पिरिचुअल। ठीक है, और अगर कनेक्शन यहाँ से बन गया ना, जब गुरु यहाँ बैठा और यहाँ कोई कनेक्शन बन गया 12th हाउस से, तो पक्का वो संन्यास की तरफ भागेगा ही भागेगा। उसको फिर ये मटेरियल डिजायर उसकी ज्यादा अहमियत नहीं रखेगी उसके लिए। ठीक है, तो पंचम भाव में अगर अष्टमेश भी आ जाते हैं तो कंसीविंग में तो होगा, आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत पेन होगा संतान को, या संतान से ही उसको कष्ट मिलेगा। और साथ ही साथ अष्टमेश वहाँ आ जाएगा तो अगर उसकी लव लाइफ होगी, मतलब शादी नहीं होगी, तो भाई गर्लफ्रेंड के साथ झगड़े होंगे, उसके रिश्ते टूट जाएंगे, लव अफेयर होते होते टूट जाएगा। ठीक है, मतलब दिल भी टूट जाएगा उसका। उसका एक और होगा, एजुकेशन हम देखते हैं तो उसकी एजुकेशन में फुल स्टॉप लग जाएगा या फिर बारंबार ब्रेकेज आएगा। देखिए कल रात को मैं 1.5 घंटा, एक लड़की ने इतना बाप रे इतना पूछ रही थी, सोलापुर से आई थी, मतलब सर ये बताओ वो बताओ, मेरे को नींद आने लगी पूछ पूछ के। फिर मैंने अब तो ज़्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया एनालिसिस में, अब मेरे को माफ़ करो। फिर वो बोले हाँ ठीक है, पुलिस वाली थी, मैं भी घबरा गया जब पता चली पुलिस में है। मतलब साला अच्छे से बात करो, पता चला कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया। ठीक है, तो लेने के देने ना पड़ जाए। तो फिर लड़की तो अच्छी थी नो डाउट, तो फिर उसका भी यही था, उसका राहु बैठा था 5th हाउस में। मैंने बोला कि आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई होगी स्टडी, मतलब हाँ स्टडी कभी कंप्लीट नहीं हुई सर, बड़ी मुश्किल से जॉब लगी है पुलिस के अंदर में। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी कुंडली है। 5 के 5 प्लैनेट्स उसके यहाँ पे हैं, एक प्लैनेट राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे है, ठीक है, वीनस यहाँ पर है, बाकी सारे प्लैनेट यहाँ पर है उसके। उसकी जिंदगी कितनी खराब होगी। ठीक है, और आई थिंक 6th हाउस का लॉर्ड उसका एक्टिवेट था। ठीक है, तो बीमारी सबसे ज्यादा हो रही थी उसको। तो इस तरह से आपको ना कोई पोपट की तरह रटना नहीं पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी को, बस खाली कॉन्सेप्ट लगा दो। और अगर इसको ये इस पे जाएगा छोटी छोटी यात्रा पे, वो भी उसकी डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है, स्पेशली अगर जिसके 5th हाउस में अशुभता है, अष्टमेश है, और वो ट्रैवलिंग कर रहा है 4, 9, 14 अमावस्या, तो उसकी जर्नी और खराब होगी, क्योंकि ये रिक्ता तिथि मानी जाती है 4, 9, 14 और अमावस्या। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द 6th हाउस, रोग, ऋण और रिपु। ये हम यहाँ से देखते हैं 6th हाउस। अब 6, 8, 12 का जब लॉर्ड है वो 6, 8, 12 में ही बैठ जाए, चाहे छठे का लॉर्ड 8वें में बैठे या 12वें में बैठे, या 12th का लॉर्ड छठे में बैठे या 8वें में बैठे, या फिर 8वें का लॉर्ड 6th हाउस में बैठ जाए या 12th हाउस में बैठ जाए, ये सभी अवस्था में ये एक योग बनता है जिसको हम कहते हैं प्रबल शत्रुहंता योग। शत्रुहंता योग मतलब अपने शत्रुओं के ऊपर वो हावी रहेगा। ऐसे लोगों को लोन आराम से मिल जाती है और लोन वो जल्दी से क्लियर भी कर लेते हैं। तो रोग, ऋण और रिपु, रिपु यानी कि शत्रु, तीनों के ऊपर वो विजय प्राप्त करेगा, तो रोग भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अष्टक वर्ग में यहाँ के पॉइंट ज्यादा नहीं होने चाहिए, भले अष्टमेश यहाँ आके बैठा हो, लेकिन अगर यहाँ ज्यादा पॉइंट था, कल की जो मैं कुंडली देख रहा था उसके 37 पॉइंट थे, दैट इज वेरी बैड। 37 पॉइंट बोलता है सर मैं बीमार क्यों पड़ रही हूँ, तो मैं देख रहा हूँ भाई यहाँ पे 6th हाउस का इसका महादशा चल रही है, और साथ ही साथ अष्टम वर्ग में 37 पॉइंट थी। ये अष्टक वर्ग में 6 के लॉर्ड या 6th हाउस का कम से कम पॉइंट होगा, उतना ज्यादा इंसान हेल्दी रहेगा। 20 के नीचे होना चाहिए सबसे बेस्ट। अगर वो 25 से ऊपर चला गया ना पॉइंट 6 का, तो बीमार ही बीमार रहेगा, फिर तो जितनी पॉइंट ज्यादा होगी उतनी बीमारी आप वो बोलोगे वो रहेगी रहेगी। क्रोधी स्वभाव करेगा।
ठीक है। और ये क्रोध भी करेगा अपने शत्रुओं के ऊपर बुरी तरह से, कॉम्पिटिशन में जीत होगी, लेकिन शुभ ग्रह होगा तो। अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठा हुआ अष्टम में स्वयं बैठ गया है, तो कॉम्पिटिशन में जीत होगी, 50-50% चांसेस होगी। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि जानी चाहिए, भले शुभ ग्रह नहीं यहाँ बैठा हो, लेकिन शुभ ग्रह की अगर दृष्टि जाएगी ना। क्यों पता है कॉम्पिटिशन बोल रहा हूँ? क्योंकि नौकरी भी हम यहीं से देखते हैं, ननिहाल भी हम यहीं से देखते हैं, अपने मम्मी का घर। ठीक है। और साथ ही साथ मामा जी को भी यहीं से देखते हैं, मामी तो 12वें में आ जाएगा, मामा को भी यहीं से देखेंगे। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इनकी कनेक्शन कैसे रहेंगे? अष्टम भाव जब 6 में चले जाएगा, पूरा शत्रुअंता योग तो बनेगा। नौकरी में भी उसको देरी से उसको नौकरी मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो फेल हो जाएगा, मामा के साथ उसके रिलेशन खराब हो जाएंगे ननिहाल से भी। ठीक है। और इसके साथ ही साथ बीमार रहेगा, लेकिन रिकवरी हो जाएगी। और क्रोधी स्वभाव का रहेगा। ठीक है। शुभ ग्रह होगा तो कंपटीशन में आगे जाएगा और नौकरी अच्छी मिलेगी। ठीक है। तो दैट इज अबाउट द 6th हाउस। यहाँ तक कोई समझने में इश्यू आप लोग को? नो। नहीं ना? चलो, कितनी अच्छी बात है, अच्छे स्टूडेंट तो सबके सब। अब आता है सप्तमेश, बढ़िया ही अच्छा है। जब अष्टम का स्वामी यहाँ चले जाता है 7th के अंदर में, तो ऑब्वियसली कोई बोलने की जरूरत नहीं है, मैरिज की तो टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी। झगड़े बहुत होंगे हस्बैंड वाइफ में। और डिवोर्स तो नहीं हो सकता, मैं बोलूंगा डिवोर्स होने के चांसेस है, डिवोर्स होने के यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाता है तो डिवोर्स हो ही जाएगा, लेकिन सेपरेट रहेंगे। यहाँ का लॉर्ड यहाँ चलेगा, यहाँ का लॉर्ड यहाँ चले जाए, झगड़े जबरदस्त होते हैं बस इसमें। 7 का लॉर्ड 8 में, 8 का लॉर्ड 7 में। ठीक है। अब एक इसमें एक ही अच्छी पॉइंट है, जब 8 का लॉर्ड 7 में जाता है ना, 8 क्या है आपका? इन लॉस है। तो झगड़े चाहे पति पत्नी से कितने हो, लेकिन वो बोलेगा यार है भाई बकवास, लेकिन मेरा ससुरा बहुत अच्छा है, वहां से पैसा उसको मिलता है, उसको सपोर्ट पूरा मिलता है। रिसेंटली एक ऐसे ही इंसान को मैं मिला था, उसकी पूरी मैरिड लाइफ वर्स्ट थी, 8 का लॉर्ड 7 पे चला गया। तो मैं बोला भाई पत्नी कैसी? बोला यार किट करती रहती है। और मैंने इनलॉस इनलॉस बहुत अच्छे हैं यार मेरे, वो मैं मानना पड़ेगा, मजा आ जाता, मतलब मैं खुश हूं कि मेरा ऐसा इन लॉ मिला, लेकिन वाइफ ऐसी मिल गई, क्या करें, नहीं रहूं। तो ये होता है जब 8 का लॉ 7 में जाता है, तो पार्टनर बकवास मिलता है, झगड़े होते हैं, लेकिन इन लॉस अच्छे रहते हैं। डोमिनेशन ऑब्वियसली करेगा लाइफ पार्टनर में, और रिजिड रहेगा, एकदम रिजिडिटी, मतलब मेरी बात मानो तो मैं तुम अच्छे हो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम बुरे इंसान हो, ऐसी इसकी पर्सनालिटी बन जाती है। और अगर पाप ग्रह उस पर बैठ गया होगा तो पति होगा तो पत्नी को पीटेगा, पत्नी होगा तो पति को पीटेगा। किसी को तो है तो नहीं ना भाई पीटने वाले कोई योग? हाँ, किसी का नहीं है, सब लोग हंसते हैं, मतलब किसी का नहीं है, चलो अच्छी बात है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस पार्टनरशिप करेगा तो बर्बाद कर देगा अपने पार्टनर को, यानी ये जातक जिसका होगा वो पूरा डुबा देगा। और अगर लाइफ पार्टनर होगा तो उसको भी मारेगा पीटेगा, उसको भी मेंटल हैरेस करेगा, बोथ टू द लाइफ पार्टनर एज वेल टू द बिजनेस पार्टनर। तो इससे क्या ट्रेड निकलता है भाई? जिसका अष्टमेश 7 में जाता है उसको बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी किसी भी हालत में। ठीक है। और जो ग्रह बैठा हो, मान लो राहु वहां बैठ गया है पाप ग्रह के फॉर्म में, राहु शनि। ठीक है। राहु शनि केतु बैठ गया है, तो उसको उस सप्तम में इसके और वहां जो बैठे प्लैनेट है उसके मंत्र जाप कराओ इमीडिएटली, इमीडिएटली। ठीक है। वो बोला नहीं यार बहुत मारपीट हो रहे, मार रहे मेरे पति मेरे को, हैवान साला औरंगजेब बन गया है। तो समझ जाओ कि अष्टम में कोई ना कोई शनि राहु केतु बैठा है जो ये सब करवा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर स्वग्रही अष्टमेश वहां बैठ गया हो तो लंबी आयुष्य देगा। नहीं नहीं, ये मुझे लगता है ये 8th हाउस का यहाँ आ गया। ठीक। स्वग्रही वहां कैसे जा सकता है? ठीक है, ये नीचे का मुझे। क्या है उसका उपाय, क्या है, किसका चैंट करना चाहिए? जो प्लेनेट वहां बैठ गया है ना, जो अभी एक्टिवेट है, हाँ। जैसे मान लो आ, एक मिनट ना, अरे पंकज भाई क्लास में जो तुम्हारे बच्ची कॉल करो जो। हम्म। तो मान लो यहाँ अष्टमेश है मंगल। ठीक है। और मंगल महाराज यहाँ बैठ गए। ठीक है। उसके साथ साथ में यहाँ राहु महाराज भी विराजमान हो गए हमारे राहु। तो यहाँ तो केतु होंगे ही होंगे। ठीक है। तो ये केस में आपको क्या करना, और मान लो अष्टम की अष्टमेश की महादशा शुरू हो गई या अंतरदशा शुरू हो गई ये केस में। ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। यहाँ का लॉर्ड यहाँ चला गया मंगल, साथ में राहु भी बैठा है, तो उसको राहु और मंगल की दोनों की मंत्र जप देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। वरना
और साथ साथ में देखते हैं कि वीनस कहाँ बैठा है उसका। वीनस भी शादी का कारक है, शादी के बाद का कारक है। अगर वीनस कम्बस्ट हो चुका है, कम डिग्री का है, तो समझ जाओ भाई इसकी पूरी मैरिज लाइफ मठिया मेट हो गई है। ठीक है। तो वीनस कंबस्ट नहीं होना चाहिए, वीनस कम डिग्री का नहीं होने। अगर वीनस भी कम डिग्री का है, कंबस्ट हो चुका है, और साथ में राहु केतु है, तो सबसे पहले वीनस को तो साइड में रखो, राहु और केतु वो डैमेज होने से बचना चाहिए। राहु और मंगल के, सॉरी केतु, राहु और मंगल के उसके जाप कराना शुरू। जाप करने से इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है, मैंने हमेशा देखा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जेमस्टोन एंड एनीथिंग, जितना मंत्र जाप करोगे ना उतना फटाफट आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो दैट इज अबाउट द अष्टमेश। अब अष्टमेश अष्टम अपने ही घर में आ गया, ठीक है, तो भाई बड़ा खुश रहेगा। हम अपने घर पे अच्छे ही खुश रहते हैं, तो लंबी आयुष्य की। एट हाउस क्या है? आयुष्य का है। ठीक है। एट हाउस क्या है? इन लॉस है। इन लॉस की उसकी अच्छी जमेगी। ठीक है। अगर शादीशुदा है तो इन लॉस की उसकी अच्छी जमेगी। स्वग्रही होने से अंतिम समय में वो अपने घर घर पे समय ज्यादा बीता है, उसको घर पे ज्यादा सुकून मिलता है। इनकी मौत उनके ही घर पे होती है, हॉस्पिटल में नहीं हो सकती। अष्टम में रहना 101% इनकी घर में ही उसकी मृत्यु होगी। एंड बिकॉज कि ये अकल का भी कारक है, इसलिए इसको तंत्र मंत्र में बहुत ही ज्यादा उसको फायदा होगा, उसमें उसकी रुचि होगी। प्लस तंत्र मंत्र से वो पैसा भी कमाएगा कहीं ना कहीं पे। क्यों पता है? क्योंकि अष्टमेश अपने भाव में बैठा है, लेकिन कहाँ वो देख रहा है? वो दूसरे भाव को भी देख रहा है वहां से। दूसरा भाव धन का भी है ना। ठीक है। तो धन पर भी दृष्टि डाल रही है। पर पैसा कब कब कमाएगा? एट हाउस से, जब सेकंड हाउस उसका अच्छा होगा। ठीक है। वहां पे सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा होगा। ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, तो सेकंड और एट की कनेक्टिविटी बन जाएगी। या फिर सबसे बेस्ट रहेगा जब सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, एट हाउस का लॉर्ड एट में बैठा है, तो वो पैसा कमाएगा अपने अष्टमेश से। हाँ नैना, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अष्टमेश का जो लॉर्ड है, ओके, नाउ सब मीन्स मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में ऐसा होता है ना कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर रूलिंग टू टू हाउसेस, है ना? हम्म। तो नाउ सपोज माय अष्टमेश इज जुपिटर, इट इज रूलिंग द एट्थ हाउस एंड द 11th हाउस, बरोबर। करेक्ट? नाउ करेक्ट। now in one way if it is positive, then the second way means मेरे इसमें वो पॉजिटिव है नेगेटिव है irrespective, मैं बोल रही हूँ जनरली इफ इट इज अष्टमेश is sitting in one house and giving दृष्टि to something, बट हम्म। सेकेंड वे में अगर वो पॉजिटिव है तो उसको कैसे करेक्ट कंसिडर करेंगे? तो तेरा कहने का मतलब कि किसकी रेमेडी दे? 11 को हाँ, कंसिडर करके रेमेडी हाँ, दे, या 8 को रेमेडी हाँ, देकर हाँ, करे? ठीक क्योंकि है। वो अगर उसका दशा चालू है तो वो तो दोनों हाउस को एक्टिवेट करेगा ना। हाँ, वो दोनों हाउस को करेगा, लेकिन आपको सेकंड को ज्यादा कंसीडर करना है, यानी कि 11 को। ये केस में जैसे हाँ, वीनस का भी दो हाउस का वो प्रभुत्व रखते हैं, सेकंड एंड सेवेंथ राशि को। और गुरु का भी है, 9th और 12th राशि को वो प्रभुत्व रखता है। तो आपको जो सेकंड पार्ट होगा ना, उसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। द नॉट द फर्स्ट सेकंड। हाउस, सेकेंड हाउस को जाते हाँ, हैं। मतलब उसकी जो सेकंड राशि होगी उसका वो प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है हमेशा। ठीक है। रीजन वाई ऐसा? कुछ लॉजिक है इसमें? लॉजिक ये कि वो सेकंड का सबसे ज्यादा असर दिखाई देता है, ये मैंने देखा है हमेशा। लॉजिक मुझे नहीं पता, पर इट इज मोर ऑफ द सेकंड राशि का वो प्रभाव ज्यादा दिखता है। तो हमको चाहिए कि सेकंड राशि पर ज्यादा हम काम करें। ठीक है। भले अष्टमेश है, अभी ये केस में चलो यही ले लेते हैं हम लोग इसको। हम्म, ठीक है। या अष्टमेश है 9, और ये हो गया अपना 12। ठीक है। हम्म, अब ये केस में मान लो कि अष्टमेश यहाँ गुरु यही बैठ गया है, तो अच्छी बात है यहाँ पर बैठा है तो। या फिर गुरु यहाँ बैठ गया है, हम्म, भी अच्छी बात है, क्योंकि ये खुद का ही भाव है देखा जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं पे गुरु यहाँ बैठता है तो अकल यहाँ ज्यादा फायदा देता है कंपेयर टू यहाँ। लेकिन यहाँ पर भी फायदा देगा, दोनों तरफ उसका फायदा है, गलत हम्म, नहीं है, क्योंकि वो दोनों उसी की राशि है। लेकिन हम्म, ये खुद का ही घर है, और खुद के ही घर में वो बैठा है स्वयं। मैं ये नहीं हम्म, बोलूँ कि ये उसका घर नहीं है, ये भी घर है, लेकिन ये प्रथम ये आता है। लेकिन देखा हम्म, जाए तो दोनों में ही घर, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड इज मोर पावरफुल। सेकंड हाउस में गुरु हम्म, दूसरी राशि का प्रभुत्व होगा, वहां उसका असर वो जबरदस्त दिखाएगा। तो इन अभी हम कह सकते हैं कि भाई उसको है ना, अकल से पैसा कमाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि वो। ये जो मीन्स इफ दिस इज द कॉम्बिनेशन, तो ये अगर 11th में बैठेगा तो पैसा कमाएगा और इधर बैठेगा तो विजडम ज्यादा आएगा इसको, है ना?
नो नो, यस यस। ऑकल्ट मीन्स तांत्रिक वांत्रिक ये सब ज्यादा उसको। बनेगा बनेगा बनेगा, और वो मंत्र तंत्र के अंदर घुसेगा ही घुसेगा, जी। एस्ट्रोलॉजी में घुसेगा ही घुसेगा, ठीक है। और उसको जल्दी समझ में आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी, हम लोग से भी अच्छा, क्योंकि जिसका हम्म। गुरु यहाँ बैठा है ना, उसको हम्म। जल्दी समझेगा हम तंत्र मंत्र की बातें, ठीक है। और उसको संस्कृत श्लोक और ये सब चीजें उसको जल्दी याद रहेगी, हम्म। ठीक है। जैसे मेरे गुरु महाराज बैठे हैं यहाँ पे 12th में, तो 12th से सीधी दृष्टि कहाँ जा रही है, अष्टम भाव में जा रही है, हम्म। ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए वो मंत्र तंत्र पे इंटरेस्ट, और श्लोक जल्दी याद हो जाते हैं, मंत्र जल्दी याद हो जाते हैं गुरु के कारण। गुरु जब भी कनेक्टिविटी 8th हाउस से बनाता है ना, हम्म। उसको शास्त्र पढ़ने में, शास्त्रों को समझने में टाइम नहीं लगता उसको, ये होता है, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे लास्ट, कौन से में थे, हाँ अष्टम भाव। अब नवम भाव, 9th, ठीक है। 9th क्या है, भाग्योदय का क्षेत्र है। अष्टम नवम में चले जाएगा, अच्छी बात तो नहीं है बॉस, क्योंकि वो भाग्य में लेट कराएगा, क्योंकि मैंने बोला ना 6 8 12, 6 8 12 की इसमें कनेक्ट होगा तो अच्छी बात है। उसके अलावा जहां पर भी जाएगा ना, वहां की क्वालिटी को वो कम कर देगा। तो इसका मतलब है भाग्योदय बहुत लेट होगा, और अति मात्रा में, एक्सट्रीम मात्रा में उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छा नहीं मानता। और ये भी वो हो सकता है क्योंकि अष्टमेश नवम में जाता है तो इंसान नास्तिक बन जाएगा, एथिस्ट। मैं नहीं मानता ये भगवान तंत्र मंत्र को, ये सब। अब तुझे लगेगा यार कनेक्टिविटी तो 9th हाउस में जा रही है, भले गुरु अष्टमेश और वहां जा रहा है, लेकिन तूने इधर लिखा है ही शी इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल बाय नेचर। ठीक है। हाँ, डू नॉट बिलीव इन रिचुअल्स। अगर अशुभ ग्रह बैठा हो, सॉरी, ठीक है, एक मिनट, अगर शुभ ग्रह बैठा हो तो डू नॉट बिलीव, क्योंकि आपकी बड़ी बना है, देखने दो। बुक में अलग है तेरा। ये कौन सा है, नवम भाव है। हम्म। डिले इन भाग्योदय उदय। ठीक है, शुभ ग्रह होगा, हाँ। नहीं नहीं, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होगा ना तो वो बहुत स्पिरिचुअल होगा, लेकिन रिचुअल्स नहीं करेगा। अष्टमेश शुभ ग्रह है, मान लो गुरु ही है और नवम भाव में जाएगा, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये जाएगा, रिलीजियस नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल होगा, 100% स्पिरिचुअल होगा, ठीक है। और तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी बनेगा, दोनों ही हो जाएगा। उसको तंत्र मंत्र में बहुत इंटरेस्ट, और वो तंत्र मंत्र कहाँ से सीखेगा, नवम स्थान से, मतलब कि धर्म क्षेत्र में जाएगा, मंदिर और वहां जाएगा, ठीक है, तंत्र मंत्र सीखने के लिए, या जंगलों में जाएगा, या जंगल में जाएगा, ये लंबी लंबी यात्रा करेगा तंत्र मंत्र सीखने के लिए। तो इनके गुरु भी कहाँ दूर बैठे होंगे, बिकॉज वो सीखना चाहता है तंत्र मंत्र, ठीक है। तो नवम भाव क्या है, लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग ट्रैवलिंग है। तो वो लंबी लंबी देश की यात्रा करेगा, अपने घर से दूर जाएगा तंत्र मंत्र की खोज में, तीर्थ यात्रा में। तो घूमना फिरना भी इसका होगा, पर वो एक स्पिरिचुअल वो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एट का लॉर्ड वहां जा रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन बिलीव तो होगा, क्योंकि इवन 8 इज ऑल्सो द तंत्र मंत्र, तो इसलिए उसको कनेक्टिविटी और ज्यादा हो जाएगी तंत्र मंत्र के अंदर में, ठीक है। और इंसान नास्तिक कब हो जाएगा, जब 8th हाउस पूरी तरह से कंबस्ट या खराब हुआ होगा, और खराब होकर वो अष्टम भाव में जाएगा। या ये समझ लो, 8 का लॉर्ड 9th में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट तक ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे आ गया है, मान लो 3, चलो, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यहाँ चला गया, ठीक है। मर्क्यूरी यहाँ चला गया, और यहाँ पे राहु भी आ गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसको खराब कर दिया, देखा जाए तो राहु ने, वहां राहु जहाँ जाते खराब ही करता है। या शनि आ गया वहां पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या वहां पे शनि आ गया, शनि और शनि प्लस मर्क्यूरी, ठीक है। जब ये दो चीज यहाँ पे आ जाएगी ना, तो वो एकदम नास्तिक टाइप बन जाएगा। अरे हटाओ यार, ये सब चीजें नहीं, मेरे को ये सब। पर वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल होगा, वो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा वहां पर। शनि और राहु प्रैक्टिकल इंसान को बना देता है, तो इसलिए वो प्रैक्टिकलिटी में मिलेगा। मैं ये मंत्र तंत्र है अच्छा है, लेकिन मैं सोचता हूँ इससे पैसा आना चाहिए, ठीक है। बाकी ये भगवान यहाँ आए हैं, लेकिन पैसा जरूर बनना चाहिए, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जाएगा, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी बना देगा उसको, ठीक है। ठीक है। अब हम जाते हैं अगले में, दसम भाव के अंदर में, जो आपका ऑक्यूपेशनल जोन है, ठीक है। जब ऑक्यूपेशनल जोन में जाएगा,
तो वो अपना डोमिनेशन दिखाएगा। किसको दिखाएगा? कर्म क्षेत्र पर, यानी वहां पे सबके ऊपर वो डोमिनेट करेगा। तो जब 8 का लॉर्ड 10 को जाएगा तो 10 को खराब कर देगा। 10 को खराब करेगा तो उसका वह उसकी जॉब होगी, तो जॉब पे उसको बहुत कम टिकेगा, स्टेबिलिटी के इश्यू रहेंगे जॉब के ऊपर। बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। साथ ही साथ वो अपने बिजनेस में या फिर अपने जॉब के कलीग के ऊपर दबाव डालेगा, डोमिनेशन बहुत करेगा, डराएगा सबको, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, गुंडागर्दी करेगा। ठीक है। वो पॉलिटिक्स बहुत करेगा, डिप्लोमेसी तो नहीं करेगा, पॉलिटिक्स कर करके लोगों को परेशान करेगा। और यदि अशुभ अष्टमेश बैठा हो, ठीक है, अशुभ होके बैठा हो, या राहु केतु शनि का कनेक्शन बन जाता है, ये तो बैठा ही है, तब क्या करेगा? कार्य क्षेत्र में कमी तो लाएगा ही लाएगा। गवर्नमेंट के इश्यूज आ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको लिटिगेशन कोर्ट केसेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज टेंथ इज ऑल्सो सीन फॉर द कारक तत्व फॉर द सूर्य, और सूर्य किसका कारक है? वो है गवर्नमेंट का। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे सरकारी काम में बाधा, या गवर्नमेंट में अगर वो टेंडर भरने जाएगा तो लेट उसका टेंडर आएगा, या उसका रिजेक्ट हो जाएगा अगर 8 का लॉट टेंथ में जा रहे हैं तो। ठीक है। एक दिन क्या करेंगे ना हम लोग, है ना, 12 हाउसेस के कारक तत्व हम जान लेंगे। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ, जैसे तीसरे का कारक तत्व है मंगल, 10वें का कारक तत्व है सूर्य। ठीक है। तो आपको वो सब चीजें समझ में आएगी ना, तो यू विल इजीली एबल टू रिलेट विद ईच एंड एवरी हाउसेस। ठीक है। खुद का घर देरी से बनेगा, क्योंकि टेंथ में बैठा है, अष्टमेश वहां से 7वीं दृष्टि डाल रहा है सीधा इसके ऊपर में ही। तो उसके कारण क्या हो जाएगा? उसका घर हमेशा लेट बनेगा। ठीक है। और मम्मी से झगड़ा उसका होगा, ये यहाँ पे बैठा है और सीधा यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, तो मम्मी के साथ झगड़े भी शुरू हो जाएंगे, मम्मी बीमार भी पड़ेगी, पिता भी बीमार पड़ेंगे, पिता के साथ अनबन रहेगी, गवर्नमेंट से इश्यू आएगा, और जॉब पे स्टेबिलिटी नहीं के बराबर। और भगवान ना करे ये दो 4th और 10th के अंदर में राहु केतु का कनेक्शन नहीं बना। अगर राहु केतु का कनेक्शन बना, 101% इंसान एक नंबर का कमीना है। क्योंकि इसका मन खराब हो गया ना, ये मन भी देखा जाएगा यहाँ से, तो मन का गंदा होगा, कपटी होगा। जिसका राहु केतु में एक्सिस में 4th और 10th में आ जाता है ना, ऐसे लोगों से संभाल के रहना चाहिए, बड़े कमीने होते हैं। ठीक है। ये मैंने खुद देखा है। ये अपने स्वार्थ के लिए आपको क्या बोलते हैं, लपेटे में डाल देंगे, और आपको बहुत बुरी तरह से अंदर फंसा के भाग जाएंगे। ठीक है। और ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मैंने देखा है। जब राहु केतु यहाँ पे बैठ जाते हैं ना, मतलब बेचारा बन के आपसे काम भी कराएंगे, और आपको बाद में गिल्ट भी फील कराएंगे कि आपके कारण मेरी तबीयत खराब हो गई, आपके कारण मेरा लॉसेस हो गया। ठीक है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। ठीक है। जब 4th में या 10th में राहु केतु बन जाता है तो संभाल के रहना चाहिए। ठीक है। एक और ट्रेट है, 4th और 10th में राहु केतु बैठने से ये लोग बात अच्छी करेंगे बिजनेस की, दोस्ती की, लेकिन जब खुद के काम की बारी है कि हेल्प करने में, ये लोग हेल्प आपको कभी नहीं करेंगे। एक और याद रखना, ये ऐसी कई कुंडली मैंने देखा है जहाँ 4th और 10th में राहु केतु बैठा है ना, किसी को हेल्प नहीं करेंगे, दिखावा करेंगे हम आपको हेल्प कर रहे हैं, पर दे विल नेवर हेल्प यू। ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज 4th इज द हाउस ऑफ सुकून, तो मेंटल पीस जाएगा, घर देरी से बनेगा, घर में अति मात्रा में बाधा आएगी घर बनाने में, यानी कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। ठीक है। बहुत सारी चीजें। अंकल यार वो क्लास में जो तुम्हारे कॉल करूँ छू, ठीक है। अच्छी। हाँ। ठीक है। और अष्टमेश की अशुभ दृष्टि हो, या अशुभ दृष्टि के साथ कोई बैठा हो अष्टमेश के साथ, तब तो महादशा में घर को बेचना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, जब 4th हाउस के अंदर में अष्टमेश बैठा है, अशुभ दृष्टि है, या अशुभ ग्रहों की दृष्टि चली जाती है, तो ये समझ जाओ कि उसको कहीं ना कहीं पे उसका घर बेचना पड़ेगा। ये अच्छी बात नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई बोले नहीं मेरे को घर नहीं बेचना है, रिसेंटली मेरे पास एक कुंडली आई थी, पूरा का पूरा घर बेचना पड़ा, क्योंकि उसके ससुरे ने इतना लोन लिया था ये इनोवेशन करने के चक्कर में, रिसर्च करने में, कि वो जब गुजर गए 10 दिन में पता चला, बैंक बैंक सब आगे कि भाई हमारा इतना पैसा, कैलकुलेट किया, घर बेचने के बावजूद भी उसका डेप्ट नहीं क्लियर होगा। को घर खाली कपड़े छोड़कर हस्बैंड वाइफ और बच्चे को, तीनों को कहीं और जाना पड़ा, सब बेचना पड़ा, एक एक सामान। ये होता है जब 4th हाउस में अशुभ दृष्टि के साथ कोई दूसरा ग्रह भी बैठा हो, और उसकी महादशा अंतरदशा में घर बेचेगा ही बेचेगा। तो वही है, अष्टमेश को शांत कर दो। अष्टमेश और उस पाप ग्रह जो वहां बैठा है, मान लो अष्टमेश मंगल है, वो 4th में बैठा है और वहां राहु बैठा है, तो मंगल और राहु दोनों की आपको ये करनी है, क्या बोलते हैं, मंत्र जाप करना है। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा उसमें वो लोग बोला सर एक ही माला करो, मतलब 11 माला कर साले वहां पे। और दूसरी बात, जब आप ये सॉल्यूशन किसी को देते हो ना, तो मैंने ये देखा है,
पहला उसके पास उसके अंदर में फेथ होना चाहिए। दूसरा, अल्कोहल नॉन वेजिटेरियन फूड से उसको अवॉइड करना है। ठीक है। और तीसरा, पाप कर्म नहीं करना है। अगर ये तीन चीजें वो कर रहा है तो समझ जाओ उसकी लाइफ और हेल हो जाएगी ये सब करने से। क्योंकि वो देवता देख रहे हैं ना कि तू एक जगह दारू भी पी रहा है और एक जगह तू मंत्र जाप भी कर रहा है। कि मेरा एक दोस्त है विक्रोली का, वो ऐसे ही करता है। जब भी कुछ खराब होता है, ही बिलीव इन द ऑकल्ट साइंस, लेकिन मेरा दारू छूटे कि नहीं रहो। वो तो भाई तू वो मत बोल। तो मेरे करते रहे, दारू भी पीते रहे और जब भी करते रहे तो तेरे बोलता है ना क्या बोलते हैं, हवन में घी डालने जैसा हो जाता है। ठीक है। एकादश भाव 11th हाउस, क्योंकि देखो रेमेडी क्या होती है। रेमेडी मीन्स आप पछतावा करो कि मैंने गलत काम पूर्व जन्म में किया था, उसके कारण अभी मेरी ये हालत हो रही है। तो हे भगवान, अब मैं गलत काम कभी नहीं करूंगा कर्म क्षेत्र में। इसलिए मैं जो मंत्र जप करो उसका फल लीजिए और आप शांत हो जाइए। तो वो 80-90% उसका कम हो जाएगा इंटेंसिटी। 10% की आपको इंटेंसिटी का फल मिलेगा कहीं ना कहीं पे। एकादश भाव ज्यादा परिश्रम करेगा पर प्रॉफिट कम ही होगा, बिकॉज 8th हाउस का लॉर्ड 11th में चला गया। 11th हाउस इज सीन फॉर अ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बहुत ज्यादा काम करेगा और रिजल्ट नहीं के बराबर। ठीक है। बार बार ये लोग इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब ऐसा होगा ना, क्योंकि 11th हाउस इज ऑल्सो थिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये बंदा बारंबार इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश बोलते हैं। तो बारंबार निवेश करेगा व्यापार में और खपत ज्यादा होगी। खपत यानी कि लॉसेस ज्यादा होंगी। तो उसको समझ में नहीं आएगा यार, मतलब मैंने बोला था, इसने मेरे को बोला कि भाई रिलायंस के शेयर आगे जाएंगे, लेकिन खुद नैना ने रिलायंस लिया तो उसको जमा मैंने लिया अगले दिन, तो पता नहीं मेरे को क्यों लॉस हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि 8th का हाउस 11th में जाता है। तो उसको खुजली होगी इन्वेस्टमेंट करने की, क्रिप्टो करेंसी करने में, ट्रेडिंग करने में। ठीक है। हमेशा पेमेंट लेट आएगा, क्योंकि पेमेंट का कारक भी आपको यहीं से 11th हाउस से दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो पेमेंट लेट आएगा और बहुत बड़ी आउटस्टैंडिंग रहेगी, कोई उसको पैसा देगा नहीं। ठीक है। तो इसका उपाय क्या है? अष्टमेश का उपाय करो, और 11th हाउस में बैठा कोई नेगेटिव प्लैनेट है उसका भी उपाय करो। ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा द्वादश भाव, द 12th हाउस। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 6 8 12 का मैंने बताया, 6 8 12 का लॉर्ड 6 8 12 में ही बच जाए तो विपरीत राजयोग बनाएगा। ठीक है। और जब अष्टम का स्वामी 12th में चले जाता है, ठीक है, जब 8 का लॉर्ड 12th में चले जाता है ना, तो 12th क्या एक्सपेंसिस का हाउस है। तो जैसे ये यहाँ से गया, इसके एक्सपेंसिस शूट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी महादशा आएगी 12th की या 8 की। क्योंकि ये 8 12th से कनेक्ट हो चुका है ना। तो जैसे दोनों में से किसी एक की महादशा अंतर्दशा आएगी, उसके एक्सपेंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और एक्सपेंस वो किस पे करेगा? खुद के ऊपर सबसे ज्यादा करेगा। लग्जरी कार, लेटेस्ट आईफोन, आईपैड, सब कुछ उसको लेटेस्ट चाहिए। लेकिन एक नेगेटिव चीज भी है यहाँ पे। ठीक है। वो है चुगलखोर, चुगलीगिरी बहुत करते हैं 8th हाउस वाले। जब 10th में जाता है तब दूसरों की बुराई करने में उनको ज्यादा सुकून मिलता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठ गया होगा ना, तब तो ये समझ जाओ कि उसके सारे पैसे फॉरेन ट्रिप में और साथ ही साथ लग्जरीज पे जाएंगे, और दूसरों को नीचा दिखाने में भी वो पैसा खर्चा करेगा। ठीक है। तो पैसा खर्चा खुद पे करेगा, लग्जरी पे करेगा, मन को सुकून करने के लिए करेगा। ठीक है, मेंटल पीस के लिए। और दूसरों को नीचा दिखाने भी वो पैसा डालेगा। जैसे मान लो वो ब्लैक मैजिक के लिए पैसा दे दिया कि जाओ 5,000 लो और ये XYZ के ऊपर तुम तंत्र मंत्र करो, वो ऐसा भी कर सकता है। ठीक है। महादशा में राजयोग वाला फल मिलेगा। ठीक है। यानी इसकी महादशा आएगी और अगर कोई दूसरे पाप ग्रह उसमें नहीं बैठे कनेक्टिविटी, ठीक है, तो ये समझ जाओ जो राजयोग का फल मिलेगा, यानी बहुत पैसा आएगा, फॉरेन ट्रिप बहुत करेगा, लग्जरीज उसकी बढ़ जाएगी, पैसे बढ़ेंगे। पर शर्ते वहां 12th हाउस के अंदर में कोई नेगेटिव प्लेनेट नहीं होना चाहिए, शनि राहु केतु नहीं होना चाहिए। अष्टक वर्ग में 12th का पॉइंट ज्यादा होना चाहिए 8 के कंपैरिजन में। तो उसको जैसे ही 12th की महादशा आएगी, पैसा ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और उस टाइम में वो फॉरेन ट्रिप सबसे ज्यादा मारेगा, चाहते या ना चाहते। ठीक है। अब आप ये भी सोचोगे कि उसको अगर फॉरेन ट्रिप मिलेगी तो कैसी ट्रिप मिलेगी? पर्सनल होगी या ऑफिशियल होगी? जब भी 10th का कनेक्शन 12th से बन जाता है तो वो ऑफिशियल ट्रिप करेगा कंपनी की तरफ, और जब यहाँ का लॉर्ड यहाँ जाता है तो वो पर्सनल ट्रिप पे पैसा खर्च करेगा। समझ में आ रहे हैं? दोनों अलग अलग है। एक तो कंपनी की तरफ से जाएगा और एक होता है खुद के पैसे से फॉरेन जाएगा। तो यहाँ से जब जाता है 8th हाउस का, यहाँ कनेक्ट, और साथ में इसकी भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी ट्रैवलिंग होती है। ट्रैवलिंग का क्या कारक है? शॉर्ट ट्रिप, ये लॉन्ग ट्रिप, ये फॉरेन ट्रिप। जब भी इन तीनों का ट्रायंगल कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो आपका
ट्रैवलिंग शुरू हो जाती है, चाहे इसकी महादशा हो, चाहे इसकी महादशा हो, या इसकी महादशा अंतर्दशा हो। तो आपको सिंपल हो जाएगा देखने के लिए। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द 12th हाउस। और 12th, एक और चीज यहाँ पे होगी, जब 8वें का लॉर्ड 12th में जाते हैं तो कोर्ट लिटिगेशन के इश्यूज शुरू हो जाएंगे, पुलिस केस, एफआईआर शुरू हो जाएंगे उसके। ठीक है, और वो बीमार पड़ेगा, उसका लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर, ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। और कौन सा प्लेनेट वहां बैठा है उससे कनेक्टेड चीजें भी उसको जीवन में शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने देखा 8 और 12 में बैठा सूर्य माइग्रेन या कैंसर तक देता है, 8 और 12 में बैठा सूर्य। ठीक है, और स्पेशली ये मैंने देखा है, जब भी 8th हाउस में सूर्य बैठा है ना, 6 8 12 में, स्पेशली 8 में, इन लोग को बोलो अभी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और बहुत पैसा कमाए और सेविंग करे। क्यों पता है? जैसे 8 में बैठा सूर्य वहां है और उसके पापा गुजर गए तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। 8 में बैठा सूर्य बर्बाद कर देता है उस जातक को, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, मतलब बर्बाद कब होगा? जब फादर खत्म, फिजिकली मर जाएंगे, क्योंकि उसका पूरी कुंडली को संभालने वाला सूर्य है वहां पे। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द 12 हाउसेस ऑफ अष्टमेश, आई मीन अष्टमेश इन 12 हाउसेस। यहां तक कोई आपको शंका विशंका, डाउट? कुछ भी नहीं? बहुत अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। यस। ठीक है, और थोड़ा अच्छा, आपको एक और चीजें मुझे बतानी थी। बताऊं क्या? किसी की एक कुंडली लेते हैं क्या? देखो ले लो। नैना, हाँ आ गई नैना, मैं वही बोला, मतलब जो खुद बोल रही थी कुंडली लो, खुद गायब हो गई, फिर खाना खाने बैठ गई। ठीक है, अभी मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा। या किसी की लाइव कुंडली देख लो क्या? पॉज कर देते हैं। किसी की सुख कैसे देखते हैं, किसी भी स्थान का सुख? ये आता हूँ, एक काम करता हूँ, ये बंद कर देता हूँ। कोई लाओ भाई, कोई किसी की कुंडली लाते हैं और सीधा काम करती हूँ उस पर ही। बताओ किसकी कुंडली लो आज? अरे रे रे रे, तो सेठ को क्या होगा? ठीक है, चलो ये खोल लेते हैं। बताओ किसकी कुंडली लो? मैं इसको पहले, हम्म, चलो, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।